नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर 18th न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, 150 वर्कर्स वे एंगेज्ड टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। मतलब 150 वर्कर है, 150, ओके, उनको एक काम दिया गया है, ओके, 150 वर्कर्स को एक काम दिया गया है, ठीक है। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन अ सेकेंड डे। पहले दिन तो 150 आए और दूसरे दिन 150 आए नहीं, 4 कम हो गए, ओके। देन 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन द थर्ड डे। अरे फिर से 4 कम हो गए, एंड सो ऑन, मतलब हर दिन 4 गायब होते जा रहे हैं नहीं ओके, तो 150 होते नहीं है। इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। मतलब क्या कि अगर 150 काम कर रहे होते तो सपोज 30 डेज में कंप्लीट होता, तो अब 30 में कंप्लीट नहीं होगा, 38 में होगा। जितने हो रहे थे उसके 8 ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि आदमी कम होते जा रहे हैं, तो फिर आदमी कम होते जा रहे हैं। 150 की बजाय सेकेंड डे 146 काम कर रहे हैं, फिर थर्ड डे 146 की बजाय 142 काम कर रहे हैं, तो दिन बढ़ जाएंगे, क्योंकि काम तो उतने का उतना ही है, ओके। सो दिन बढ़ जाएंगे, और दिन जितने होंगे उससे बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो कितने दिन में काम खत्म हुआ होगा, ओके, गुड न्यूमेरिकल लास्ट वाला, ओके। चलो, सो कितने दिन में काम खत्म किया होगा। पहले हम सिंपल केस ले लेते हैं कि भाई 150 काम कर रहे हैं, तो से अगर 150 काम करे तो हम बोल देंगे कि से 150 वर्कर्स complete the work in X days। हमें पता नहीं ना कितने दिन में कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं हाँ, हमें पता नहीं है कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन हमने मान लिया कि अगर 150 वर्कर्स काम कर रहे होंगे रोज, तो वो X डेज में कंप्लीट कर लेंगे। डन। पहले हम जेन्युइन केस देखते हैं कि भाई कोई काम छोड़ के जा रहा नहीं है, ऐसा केस देखते हैं, ओके। तो पहले दिन कितने वर्कर्स होंगे, 150, पहले दिन 150 वर्कर्स होंगे, दूसरे दिन भी 150 वर्कर्स ही होंगे, तीसरे दिन भी 150 वर्कर्स होंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, और X डेज में काम खत्म हो जाएगा। मतलब ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, वैसे पता हमें नहीं पता, तो X डेज में हमारा पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। ये जो सम है, देखो 2 दिन का काम होता तो इसका सम कर देते हैं हम, कि इनके लोगों का सम, 3 दिन का होता तो इनका सम कर देते। तो इतने दिन का X डेज का है, तो हम इसका सम कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, वर्क, कि भाई इतने लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि पहले दिन 150 वर्कर्स काम कर रहे थे, अभी दूसरे दिन 150 वर्कर्स ने काम किया, तो टोटल कितने वर्कर्स ने काम किया 2 दिन में, 300 वर्कर्स ने काम किया। हाँ, अगर सेम वर्कर्स होंगे तो भी हम बोलेंगे 150 वर्कर्स, लेकिन दिन के हिसाब से गिने तो 150 ऐड हुए ना वापस, ओके। मान लो कि कोई डिफरेंट वर्कर्स आ गए, पहले दिन 150 थे, दूसरे दिन दूसरे 150 आ गए। डन, ओके। हमें तो काम के हिसाब से वर्कर के काम ये है तो वर्कर ये है, दैट्स इट, ओके। अब काम वही है तो वर्कर तो एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज वर्कर को भी काम तो वही करना है, अंडरस्टूड, ओके। तो अगर 10 दिन तक ये चलता रहेगा 150 150 150, तो टोटल कितने वर्कर्स ने काम किया, 1500 वर्कर्स ने काम किया 10 दिन तक अगर होगा तो, करेक्ट। 10 दिन तक काम होगा, तो हमें नहीं पता कितने दिन का होगा काम, लेकिन उतना होगा। तो हम वैसे सम निकाल सकते हैं कि अगर सम निकाल ले हम ये सबका, ओके, ये सबका सम निकाल ले तो वो कितना होगा। ये तो देखो हमारा वो R इज इक्वल टू सेम वाला जीपी है, R इज इक्वल टू NA हो जाएगा, ओके। तो N कितना है यहाँ पर, ओके, X डेज है, NX है, तो X इंटू 150, करेक्ट। तो 150X हो जाएगा। मतलब अगर काम, ये क्या ढूंढा हमने, काम ढूंढा कि इतना काम होगा, ओके। अगर 2 दिन में ही काम खत्म होने वाला होगा, तो काम कितना होगा, कितना काम हुआ टोटल, ये 150 ने किया वो काम और दूसरे 150 ने किया वो काम, तो मतलब 300 लोगों ने जो काम किया उतना काम हुआ, ऐसा। 3 होंगे तो 3 का, तो वैसे X होंगे तो X का,
जैसे हमने r इज इक्वल टू सेम जो 1 हो, r इज इक्वल टू 1, उसके लिए Sn का फॉर्मूला क्या था, n इंटू ए। डन, ओके, समझ में आया इतना? ओके, बोलो सर इसमें भी कंपाउंड में नहीं आया ना वर्कर्स, मतलब एक दिन 146 नहीं आया, मतलब 150 से 4 नहीं आया तो 146 आया, दूसरे दिन 146 में से भी 4 नहीं आया। हाँ, जो है उसमें से ही कम होता जा रहा है, पहले वाले पे डायरेक्ट नहीं गिन रहे हैं। यस, ओके, डन। हाँ, तो ये तो जनरल केस था। अगर जनरल केस हो तो x डेज में काम खत्म हो जाएगा। काम कितना है, 150x काम है और x डेज में खत्म हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि काम है मेरा कितने दिन में खत्म होगा, से 10 डेज में, तो 10 डेज में खत्म होगा, तो मेरा टोटल काम कितना हुआ, 1500 वर्कर्स का काम हुआ। मतलब एक वर्कर का काम पर्टिकुलर है, फिर 2 वर्कर, 3 वर्कर, ऐसे 1500 वर्कर का काम 10 डेज में होगा। ये तो जनरल केस है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब फर्स्ट डे में कितने लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ 150, देन नेक्स्ट डे 146 काम कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट 142 काम कर रहे हैं, वैसे करते करते जा रहे हैं। अब ये लोग कितने दिन तक काम कर रहे हैं, जब तक काम खत्म नहीं, तो x कब, माइनस 8, x प्लस 8 नहीं 30 तो एग्जाम्पल के लिए था। ओके, x x प्लस 8, यस, क्योंकि जितने दिन में हो रहा था उससे ज्यादा दिन में हो रहा है, तो x डेज में हो रहा था तो x से ज्यादा दिन में होगा। और कितने ज्यादा, उन्होंने बोला ये 8 दिन ज्यादा लगते हैं, तो अगर ऐसे करते गए तो वो x प्लस 8 डेज लग जाएंगे उनको। डन, ऐसे करते गए तो उनको x प्लस 8 डेज लग जाएंगे। अब इनका अगर सम निकाले तो Sn, अब देखो यहां पर, अब मैं यहाँ पे r लगाऊं, क्या लगाऊं, देखो, क्योंकि 146 माइनस, तो यहाँ तो AP है, GP नहीं है। ओके, AP है, तो AP में D क्या है हमारा, 146 माइनस 150, दैट इज -4 है। ओके, सो हमारा Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 ट्वाइस A प्लस n-1 इंटू D। अच्छा, कितने दिन लग रहे हैं, x प्लस 8 डेज लग रहे हैं, तो n तो है हमारा x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, यहां पर हो जाएगा 2a, a कितना है मेरा 150 प्लस n मेरा है x प्लस 8, और ये तो इक्वेशन बन जाएगा। अच्छा, -1, d कितना है -4। डन, वैल्यू पुट की है, तो क्या आया ये, x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, यहां क्या बनेगा, 300 प्लस ये कितना होगा, x प्लस 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 7, वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये x प्लस 7 है, उसको -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x हो जाएगा, और x प्लस 7 है, उसको -4 मल्टीप्लाई होगा तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। डन, समझ में आया ये स्टेप? ओके, सिंप्लीफाई ही किया है। अगेन x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हुआ, -7x, और प्लस में हो जाएगा 272 नहीं 272 होगा, हाँ करेक्ट 272, तो 8 80 और 20, यस 272 इतना आया। डन, तो x डेज के लिए इतना काम था और अभी बढ़ गया तो इतना काम, लेकिन जो लेबर है वो बढ़े या कम हो, काम तो जितना है उतना ही रहेगा ना। मुझे एक बिल्डिंग बनानी है तो वो बिल्डिंग बनानी है, वही मेरा काम है। अभी लोग कंटिन्यूअसली आते रहेंगे तो वो रेगुलर डेज में खत्म हो जाएगा, और अगर कम होते गए तो दिन ज्यादा लगेंगे, एक काम थोड़ी कम होगा, बिल्डिंग तो पूरी बनानी ही पड़ेगी। तो मतलब ये काम तो दोनों सेम ही है, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। एसएन तो हमारा काम ही है ना, वर्क ही है, तो हम उसको इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करते हैं उसको, तो उसको इक्वेट करें तो क्या है 150x क्या, लेकिन अभी समझ में आ गया ना। अब देखो ये अंदर यहां चला जाएगा तो 300 हो जाएगा x। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर,
तो 7x² माइनस ऑफ 7x का स्क्वायर प्लस ऑफ 272x प्लस नहीं माइनस, अभी 8 जाएगा अंदर तो 7 8 जा 56 और प्लस 272 प्लस 8 इंटू 8 2176। गलती नहीं है, देख लो ये 2 आ गया, ओके। अब x जा रहा है तो माइनस 7x का स्क्वायर 272x, फिर प्लस 8 जा रहा है तो 8 7 जा 56, करेक्ट है। और फिर प्लस 8 वहां जा रहा है तो करेक्ट है। अब ये सबको इधर ले आओ, सबको इधर ले आएंगे तो 7x का स्क्वायर, ओके। फिर ये x वाले कितने हैं, x वाले है 272 माइनस 56 तो 216 है, और ये इस साइड भी है तो ये कितने हुए प्लस 216 इधर आएंगे तो माइनस 216, डन। माइनस 216 और यहाँ पर 300 प्लस में तो है ही, तो 300 प्लस तो कितना आया 84 प्लस 84x, और क्या बाकी रहा वो माइनस में आ जाएगा 2176 इज इक्वल्स टू 0। कुछ गड़बड़ी आंसर नहीं आएगा तो गड़बड़ी है, अभी करते जाओ, ओके। ये तो 7 से हो रहा है, ये 21767 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है साला 2176 डिवाइड बाई 7, अब क्या करें, लेकिन हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की है ना, एक बार चेक कर ले। 150 x डेज तक ठीक है, तो 10 दिन का होगा तो 150 इंटू एक्स तो 150x, यस। और यहाँ पर 146 142 वैसे ही जाएंगे x प्लस 8 डेज तक, यस। तो यहाँ पे n की जगह x प्लस 8 डेज हो जाएगा, वो डिवाइड बाई 2 n बाई 2 जस्ट 2 इंटू a है 150 n माइनस 1 तो x प्लस 8 माइनस 1 एंड d है हमारा माइनस 4, करेक्ट है। सो x प्लस 8 बाई 2 देन ये हो गया 300, ये 300 हो गया, यस। फिर ये हो जाएगा x प्लस 8, ये गलती हो गई ना, देखो ये हो गया x प्लस 7, ये गलती है यार, देखो मैं सोचू कि ये इतना टफ तो नहीं देंगे वो, ये गलती है x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये कितना है 150 इंटू 2 300। अब ये देखो ये कितना है x प्लस में लिख ही देता हूं प्लस, गंदा हो गया, छोटे हो गए कर देते हैं, क्योंकि इतना लंबा तो हो रहा है न्यूमेरिकल, और कितना लंबा करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व नहीं हो रहा है। अच्छा सो ये है x प्लस 8 बाई 2, ये हो गया 300, ये हो गया सिंपली x प्लस 7 इंटू माइनस 4, डन। x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 300, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x, हमने 7x लिखा था, ओके, माइनस 4x एंड माइनस 28, तो वो गलती थी हमारी, माइनस 4x माइनस 28। ओके सो वो हो गया x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा वापस 272 माइनस 4x प्लस 272, ओके। अब दोनों वर्क सेम है वापस, ओके। सो दोनों जो सेम वर्क है उसको कंपेयर करते हैं, वो तो 150x था, रब कर ये रहा, ओके। सो कितना था 150x that is equals to x plus 8 divided by 2
-4x प्लस 272, यही है, ये हमारा SN है, वर्क है, और ये भी हमारा वर्क है, वर्क तो सेम ही रहेगा। ओके, भले ही आदमी प्लस माइनस होते रहे, वर्क तो जितना है उतना कंप्लीट करना है, तो वो इक्वेट कर सकते हैं। ये 2 यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 300x, दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या है x प्लस 8 ब्रैकेट में है ना, ये तो n था ना, n/2, यस। सो अभी x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 272x हो जाएगा। अब 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 जा 32x हो जाएगा, और प्लस 272 इंटू 8 2176। अब इसको इधर लाते हैं तो वो आ जाएगा 4x का स्क्वायर। देन इन लोगों में से, इसमें से 2 गया तो हो गया और 240 हो गया, और इधर आया तो -240, और यहां से जाएगा तो 60 आ जाएगा प्लस 60x, और ये हो जाएगा -2176। देखा, अब 2 से जाएगा ना, तो थोड़ा टेढ़ा हमें क्वाड्रेटिक मिल रहा था गलती की वजह से, अब हो जाएगा। देखो ये 4 से है, ये 4 से है, ये भी 4 से हो जाएगा। 2176 डिवाइड बाई 4 हो रहा है। ओके, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 15 4 जा 60 माइनस कितना आया है 544। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। डन। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें। 544 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिससे कि 15 आए, तो वो तो करने पड़ेंगे। 544 के ना, चलो करते हैं। 544 2 2 2 जा 4 1 4 7 एंड 2 2 जा 4 272 2 1 जा 2 3 जा 6 1 2 1 2 मतलब 6 जा 2 2 6 जा 12 1 6 8 जा 2 34 2 17 ही होता है ना, हाँ, एंड 17 तो प्राइम नंबर है 1। डन। तो ये कितना हुआ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 में से 17 जाए तो 15 आता है ना, हाँ, तो हो गए हमारे वेक्टर्स। एक्स स्क्वायर, एक है 32 और एक है 17, तो माइनस लाना है ना हमें, नहीं प्लस लाना है ना, तो प्लस लेंगे पहले, प्लस ऑफ 32x माइनस ऑफ 17x माइनस 544 इज इक्वल टू 0। डन। क्या क्या हमने ये फैक्टर्स निकाले, उसमें से इसका एक ग्रुप बना दिया और ये एक ग्रुप, तो ये है हमारा कितना 32 और ये है 17। 32 में से 17 जाएंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 15 जो लाना है वो, और वो प्लस लाना है इसलिए मैंने इसको प्लस लिया है, वो माइनस लाना होता तो इसको माइनस और इसको प्लस लेते। ओके, तो दैट्स इट। अब तो फैक्टराइजेशन ये तो हमें पता ही है, x कॉमन, यहाँ पे अंदर है x प्लस 32 और यहाँ पे माइनस 17 कॉमन, x प्लस 32 ही आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 32 इनटू दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 17 दैट इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x आएगा माइनस 32 एंड x आएगा 17। x तो है नंबर ऑफ डेज, तो वो तो नेगेटिव होंगे नहीं, ये तो गलत है, तो x आ गया हमारा 17। लेकिन हमारा काम तो कितने दिन में खत्म हो रहा था, x प्लस 8 में, तो वर्क हमारा कंप्लीट होगा नंबर ऑफ डेज 25 डेज कितने हो जाएंगे 17 प्लस 8 दैट इज 25। देख लो पीछे आंसर आ गया ना। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो सिंपल ही था न्यूमेरिकल, हमारी एक कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से थोड़ा लेंथी हो गया, अदरवाइज जो करना था वही, सिर्फ हमें पता कैसे चला गलती है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा था। ओके, बहुत आगे यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ आ रहा है, मतलब कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है तो 0 से तो मतलब आगे जाएगा ना, कॉमन तो निकलेगा, वो नहीं आया, दैट्स व्हाई वी हैव गॉन थ्रू अगेन एंड पता चला कि यहाँ जो मल्टीप्लाई करने में गलती हुई है। अदरवाइज न्यूमेरिकल तो प्रोसीजर तो सेम ही है। हमने क्या किया, पहले हमने एज्यूम किया कि कोई काम छोड़ के जा नहीं रहा है, 150 वर्कर्स रोज आ रहे हैं तो x दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो काम कितना हुआ, रोज जो काम कर रहे हैं वो सबका सम करना पड़ेगा, सम कर दिया। अब
एक्चुअल केस में तो 4 छोड़ के जा रहे हैं, तो वो 4 छोड़ के गए, उसका एपी बनाया, उसका भी सम निकाला, तो वो कितने दिन में खत्म होगा, 8 दिन ज्यादा लग गए, तो x + 8 काम तो उतना ही होगा, तो दोनों एसएन का इक्वेट कर दिया, दोनों एसएन को इक्वेट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दिन तो नेगेटिव में होंगे नहीं तो उसको निकाल दिया। पॉजिटिव जो है उसमें 8 ऐड करने हैं, क्योंकि हमने तो x माना है जनरल, लेकिन उन्होंने बोला है 8 डेज ज्यादा हो जाते हैं। ओके, तो x + 8 दैट इज इक्वल टू 25। डन। तो ये था हमारा लास्ट वाला 18 न्यूमेरिकल, और इसी के साथ हमारा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज भी कंप्लीट होता है। अंडरस्टूड? ओके, कितना हुआ टाइम?